Praise the Lord. A very good morning to you all. परमेश्वर का अद्भुत वचन हमें जीवन देता है प्रिय। आज इस सुबह के समय में आपके सामने एक वचन को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपके जीवन में यह वचन काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पढ़ता हूँ भजन संहिता उसका पहला अध्याय का पहला वचन, दूसरा वचन और तीसरा वचन। धन्य है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वाले मंडली के बीच में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नलियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करता है वह सफल होता है। दाऊद का लिखा हुआ अद्भुत वचन बहुत ही चीज़ों को बता रहा है। हमारे जीवन में हम आशीर्वाद पैसों के द्वारा तुलना करते हैं, वस्तुओं के द्वारा तुलना करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद इस प्रकार लिखता है कि क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता है और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वाली मंडली के बीच में बैठता है। ये तीन चीज़ हमारे लिए आशीर्वाद है, हमारे आत्मिक जीवन के लिए आशीर्वाद है। इन तीन चीज़ों को अगर हम अपने जीवन से दूर रखें तो हम आशीर्वादित हैं। चाहे हमारे पास पैसे हों, चाहे हमारे पास ज़मीन जायदाद हो या ना हो, चाहे हमारे पास पैसे हो या ना हो, चाहे हमारे पास कुछ भी हो या कुछ भी ना हो, अगर हम इन तीन चीज़ों पर हम ध्यान करेंगे तो सचमुच हम आशीर्वाद पाएंगे। और दूसरा वचन में कहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था पर रात प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। दुष्टों की युक्तियों पर चलना और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होना, ना ठट्ठा करने वाली मंडली के बीच में बैठना। आज संसार कॉमेडी को ज़्यादा पसंद करता है, कॉमेडी शोज़ पर ज़्यादा रील्स बनाया जाता है। परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है क्या कह रहा है, और आज सोसाइटी किस मार्ग में चल रहा है, किस चीज़ों पर संसार ज़्यादा ध्यान दे रहा है। बाइबल का वचन कोलोसी 3:1 भी इस प्रकार कहता है। मैं उसको आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान और परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा है। हमारे जीवन में अगर सचमुच हम उद्धार पाएं, हमारे जीवन में अगर हम सचमुच परमेश्वर के वचन के द्वारा चलाए चलते हैं, तो हमारा मन स्वर्गीय चीज़ों पर रहेगा, संसार की वस्तु पर नहीं रहेगा। हम मसीह कहलाने से नहीं होता, हमारे जीवन शैली को भी हमें ध्यान देना पड़ता है। दाऊद कहता है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्टों की आलोचनाओं पर अपने डिसीजंस को नहीं लेता। अगर आज आप एक विजाति के सोच विचार की धारा पर, एक विजाति के आलोचनाओं पर अगर आप डिसीजंस लेते हो और आप परमेश्वर के वचन से दूर हो, तो आप आशीर्वादित नहीं हो। आपका डिसीजन रॉन्ग हो जाएगा, आप अपने टारगेट को रीच नहीं हो पाओगे, आपके जीवन में आशीर्वाद नहीं होगा। इसलिए प्रियो, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाने की कोशिश करिए। सुबह उठकर सबसे पहले आपको जीवन देने वाला, आपके अंदर जान देने वाला, आपको ज़िंदगी देने वाला, आपको बचाने वाला, आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर को सबसे पहले उठकर गुड मॉर्निंग बोलिए और उनको स्तुति करिए और प्रार्थना करिए और अपने दिन की शुरुआत करिए। तब जाकर देखिए आप कैसे आशीर्वादित होंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीर्वाद दे। थैंक यू सो मच। प्रेज़ द लॉर्ड।